Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए ये पहला जो एडिटोरियल आया हुआ है डिलेड ऑनर, ठीक, जो ऑपरेशन सिंदूर में सैनिक मारे गए थे, ठीक, उनका नाम उस समय जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया था। अब जो है नाम डिस्क्लोज किया जा रहा है, उसी पर ये बेस्ड है, ठीक। इसमें आलोचना कर जो राइटर है वो सरकार की आलोचना कर रहा है कि ऐसा आप लोगों ने क्यों किया। इससे भी इम्पोर्टेंट है दूसरा एडिटोरियल, वो है रिलेटेड हमारे सोशल इशू से, ठीक। हम लोग जो ड्रग्स, एक तो ड्रग्स होते हैं जो मेडिसिन होती हैं, दूसरे ड्रग्स के बारे में इस एडिटोरियल में बताया गया है। काट इन द मिडल, काट इन द मिडल का मतलब होता है बीच में फंसा होना, ठीक, मतलब बीच में फंस जाना। इंडिया, भारत मस्ट अनिवार्य रूप से प्रियोरिटाइज, प्राथमिकता देना चाहिए रिडक्शन को। रिडक्शन मीन्स किसी चीज़ में कमी को, ऑफ हार्म, हार्म हार्म मीन्स जो नुकसान हो रहा है उसमें जो है कमी करने पर इंडिया को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। अब हार्म किससे हो रहा है ये बताया गया है, फ्रॉम ड्रग अब्यूज़, जो ड्रग होते हैं, ड्रग मीन्स जो हीरोइन हुई, गांजा हुआ, चरस हुआ, ये सब क्या है, ये ड्रग हो गए, ठीक। तो ड्रग अब्यूज मतलब कि ड्रग के दुरुपयोग से जो हार्म होता है, जो नुकसान होता है, उसको कम करने पर भारत को प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब हमारे प्यारे भारत को इस बात पर प्राथमिकता देनी चाहिए कि जो हेरोइन, चरस, गांजा मतलब यूज करते हैं, ठीक, उसका जो नुकसान होता है, ठीक, उसको कम करने पर ध्यान देना चाहिए या उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इंडिया यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब है, मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रिडक्शन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। ऑफ जो है ये, ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है, ठीक, ऑफ प्रीपोजिशन है। हार्म, हार्म जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फ्रॉम जो है ये प्रीपोजिशन है, फ्रॉम जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है। ड्रग अब्यूज ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर मस्ट लिखा गया है, मस्ट मतलब अनिवार्यता दिखाई गई है। मस्ट जो मॉडल वर्ब होती है इसका मतलब होता है कोई चीज़ अनिवार्य है। मूव करते हैं आगे। इंडिया मतलब भारत, इंडिया इज लोकेटेड, भारत जो है वो स्थित है बिटवीन टू मेजर ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन्स। भारत जो है वो स्थित है बिटवीन मीन्स के बीच में, टू दो, मेजर मीन्स मुख्य, ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन्स जो ड्रग उत्पादित करते हैं, ऐसे क्षेत्रों के बीच में इंडिया जो है वो लोकेटेड है। मतलब कि इंडिया स्थित है, मतलब इंडिया की जो पोजीशन है वो दो मुख्य जो ड्रग प्रोड्यूसिंग क्षेत्र हैं उन्हीं के बीच में हमारा प्यारा भारत है, ठीक। अच्छा, कौन कौन से वो देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान टू द वेस्ट, ये भारत के वेस्ट में आते हैं। एंड और म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस टू द ईस्ट, और ये कंट्रीज जो हैं म्यांमार, थाईलैंड और लाओस जो हैं ये भारत के ईस्ट में आते हैं, ठीक। तो भारत जो है वो ऐसी स्थिति में है कि भारत के जो वेस्ट है मतलब भारत का जो पश्चिम है उसमें पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और ईरान हो गया, यहाँ पर जो है ड्रग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। दूसरा छोर है ईस्ट साइड में, तो ईस्ट साइड में म्यांमार हो गया और थाईलैंड हो गया और तीसरा देश है लाओस, ठीक। ये कंट्रीज हैं ईस्ट में भारत के, और इनके बीच में हमारा प्यारा भारत है, इसीलिए जो है ड्रग्स आसानी से इंडिया आ जाते हैं, ठीक। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। इंडिया, इंडिया जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, लोकेटेड जो है मेन वर्ब है। देखिए बिटवीन जो है हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, ठीक, बिटवीन दो के लिए और दो से अधिक के लिए अमंग का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर टू का यूज किया गया है इसीलिए बिटवीन का यूज किया गया है, ठीक। मेजर जो है एडजेक्टिव है, ड्रग प्रोड्यूसिंग, देखिए ड्रग प्रोड्यूसिंग ये एडजेक्टिव हो जाएगा। रीजन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, अफगानिस्तान नाउन है, पाकिस्तान नाउन है, एंड कंजंक्शन है, ईरान नाउन है, टू प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, वेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। दिशाओं से पहले जितनी भी दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इनसे पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर वेस्ट मतलब पश्चिम से पहले दा का यूज किया गया है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, म्यांमार पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, थाईलैंड नाउन है क्योंकि ये देश के नाम है, एंड कंजंक्शन है, लाओस ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है क्योंकि लाओस भी एक कंट्री है, किसके, थाईलैंड के पास में, थाईलैंड और म्यांमार के पास में लाओस एक कंट्री है। टू प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, ईस्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। देखिए फिर से दिशा है यहाँ पर,
फिर से जो है दिशा का नाम यूज किया गया है ईस्ट का, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। व्हाइल, जबकि द वेस्ट, जो वेस्ट कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इनकी बात की गई है। व्हाइल द वेस्ट हैज हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली मीन्स ऐतिहासिक रूप से, जो वेस्ट कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, ये ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकली डोमिनेटेड, इन्होंने डोमिनेट किया है, मतलब कि अपना दबदबा बनाए रखा है हीरोइन प्रोडक्शन में, मतलब हीरोइन का प्रोडक्शन करते हैं। अब ये हीरोइन मूवी वाली हीरोइन नहीं, ये हीरोइन जो है ड्रग है, मतलब ड्रग्स है, ठीक, उसकी बात की गई। तो हीरोइन प्रोडक्शन में वेस्ट कंट्रीज जो है, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पर जो है हीरोइन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसमें जो है इन्होंने डोमिनेट किया है, डोमिनेट मीन्स अपना दबदबा बनाए रखा हुआ है, ठीक। द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जो है हैज सेड, उसने बताया है, म्यांमार हैज़ बिकम, म्यांमार, जो म्यांमार है, हैज़ बिकम, वो बन चुका है द वर्ल्ड्स लीडिंग, वर्ल्ड का लीडिंग, लीडिंग मीन्स मुख्य सोर्स बन चुका है ऑफ इल्सिट, इल्सिट मीन्स इलीगल, ओपियम, ओपियम मीन्स अफीम का। तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है उसने बताया है कि जो म्यांमार है, जो कि भारत के साथ सीमा साझा करता है, वो बन चुका है विश्व का लीडिंग, लीडिंग मीन्स मेन सोर्स बन चुका है इल्सिट, इलीगल ओपियम का, ओपियम मीन्स अफीम का, ठीक। तो अफीम सबसे ज़्यादा जो है इलीगली रूप से जो है म्यांमार से एक्सपोर्ट की जाती है, ऐसा इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जो है उसने कहा है या बताया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब करेंगे इतनी की पार्सिंग, ठीक। देखिए व्हाइल जो है ये कंजंक्शन का यूज, व्हाइल जो है ये कंजंक्शन की तरह यहाँ पर यूज किया गया है। अब यहाँ पर वेस्ट लिखा गया है इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, हिस्टोरिकली जो है ये एडवर्ब है, हिस्टोरिकली मीन्स ऐतिहासिक रूप से, डोमिनेटेड जो है ये मेन वर्ब है, हीरोइन प्रोडक्शन ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। कामा लगा हुआ दूसरा सेंटेंस जुड़ा गया है यहाँ पर, द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, ये यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है, ठीक, और ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। हैज जो है इसके लिए हेल्पिंग वर्ब है, सेड जो है ये मेन वर्ब है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए सेड के बाद दैट जो है यहाँ पर, सेड के बाद दैट जो है ये यहाँ पर हिडन है, ठीक, क्यों, क्योंकि दूसरा सेंटेंस जुड़ा जा रहा है यहाँ पर। म्यांमार, म्यांमार हमारा सब्जेक्ट है, हैज जो है ये म्यांमार के लिए हेल्पिंग वर्ब है। बिकम की बिकम की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, बिकम, बिकेम, बिकेम, ठीक, बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, वर्ड्स लीडिंग सोर्स ये नाउन हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन है, इल्सिट ये एडजेक्टिव होता है, इल्सिट मीन्स होता है इलीगल, ठीक, इल्सिट मीन्स इलीगल, ओपियम जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। व्हाइल, अब यहाँ पर देखिए अभी तक बात की गई थी वेस्ट की, अब बात की जाएगी ईस्ट की, मतलब थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की। व्हाइल, जबकि ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, जो ईस्ट है मतलब कि थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया और म्यांमार हो गया, ठीक। तो ये जो हैं ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जो है रिमेन, रिमेन मीन्स बना हुआ है, मेजर, मेजर मीन्स मुख्य, सोर्सेस ये मुख्य सोर्सेस बन चुके हैं किसके, ऑफ मेथा एम्फेटामीन, मेथा एम्फेटामीन जो ये ड्रग्स है इसके मुख्य स्रोत बन गए हैं। मतलब कि जो अगर मेथा एम्फेटामीन जो लेना है आपको तो ईस्ट कंट्रीज से, मतलब थाईलैंड, बैंकॉक और थाईलैंड और म्यांमार और लाओस से लेना होगा, और साउथ ईस्ट कंट्रीज जो है उनसे लेना होगा, ठीक। अच्छा ये, और अगर आपको हीरोइन चाहिए उसके लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान से संपर्क करना होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। तो व्हाइल यहाँ पर कंजंक्शन है, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया ये हमारा यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि ईस्ट आया हुआ, साउथ ईस्ट आया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए रिमेन जो है ये मेन वर्ब आई हुई है, ये भी प्लूरल फॉर्म में यूज की गई है। मेजर जो है ये एडजेक्टिव है, सोर्सेस नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, मेथा एम्फेटामीन जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स मीन्स अधिकारी, ऑफिशियल्स हैव सेड, ऑफिशियल्स जो हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है, सेड मीन्स कहना या बताना, ऑफिशियल्स ने बताया है, ड्रग्स आर बीइंग रिसीव्ड, जो ड्रग्स हैं वो रिसीव किए जा रहे हैं, रिसीव मीन्स मतलब लाए जा रहे हैं, एट गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु वाया मैरी टाइम रूट्स, गुजरात का, केरला का और तमिलनाडु का जो मैरी टाइम रूट्स है, मतलब कि समुद्री मार्ग है, उसके माध्यम से भारत में ड्रग्स लाए जा रहे हैं, ऐसा ऑफिसर्स ने बताया है।
देखिए ऑफिशियल्स यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, हैव जो है ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, ऑफिशियल क्योंकि प्लूरल नाउन है इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, सेट जो है ये मेन वर्ब है। अब सेट के बाद दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन जो है ये हिडन है, ठीक। ड्रग्स हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो गया, ड्रग्स के लिए आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग लिखा गया, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, ये जो है यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया, आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिसीव्ड यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। एड प्रीपोजिशन गुजरात नाउन है, केरला नाउन है, एंड कंजंक्शन तमिलनाडु नाउन है, वाया प्रीपोजिशन है, मेरी टाइम रूट्स ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इसे बोलते हैं समुद्री मार्ग, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सिमिलरली मीन्स उसी तरीके से, सिमिलरली सम ड्रग्स आर प्रोड्यूस्ड, कुछ ड्रग्स जो हैं, सम मीन्स कुछ ड्रग्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब उनका उत्पादन किया जाता है डोमेस्टिकली मीन्स घरों के अंदर, मतलब भारत में, ठीक। तो कुछ ड्रग्स जो हैं वो घरों में, मतलब डोमेस्टिकली मीन्स इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब उनका उत्पादन किया जाता है यूज करके, किसका यूज करके, इलीगली मीन्स अवैध रूप से, डाइवर्टेड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनमें जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं, मतलब उसमें जो कंपोनेंट्स डाले जाते हैं दवाइयों में, उनका जो है अवैध रूप से यूज करके जो है घरों में भी ड्रग्स जो है वो बनाए जाते हैं, मतलब प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोड्यूस मीन्स उत्पादन किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। चलिए यहीं तक रखते हैं, रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल जो है आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद जय भारत। अब देखिए मेन रीजन क्या है, अगर हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक, अब आप लोगों का सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो अगर हम ये पूरा वीडियो बनाएं, इसमें मेरा ही टाइम जा रहा है, पूरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसे हम एडिट करेंगे, देन अपलोड करेंगे, उसमें मेरा टाइम जा रहा है, ठीक। तो अगर आप लोगों को इतना वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा वीडियो कहाँ से समझ में आएगा, ठीक। अगर समझ में आ रहा होता तो आप लोग सपोर्ट करते, सपोर्ट करने का मतलब ये है कि लाइक करते, शेयर करते, कमेंट करते कि हाँ हमें समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।